आज सुबह सुबह का मौसम, धूप दीवार कितनी अच्छी लग रही है, जैसे सर्दियों में आती है। सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप निकल गई है। बच्चे स्कूल चले गए हैं। ये भी आज सुबह सुबह उठ लिया है। बोलो अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह की प्यारी सी सुबह के साथ में मेरे सलाम का जवाब ज़रूर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मौसम का मिजाज भी आपने देख लिया है, मौसम भी ठीक ठाक है। धूप मैंने आपको दिखाई दी है, कितनी अच्छी धूप हो रही है। आज माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और कल से मेरा मुन्ना कहता कहता थक गया है कि मम्मा बाजार चलो बाजार चलो। तो माशाल्लाह जी आज मौसम हमारा इतना अच्छा हो गया है। हमारे यहाँ सभी के यहाँ मुझे वैसे सभी के यहाँ की मुझे कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मुझे ऐसे ही बोलना पड़ता है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम जो है वो मैं आपको दिखाती रहती हूँ। क्योंकि सभी के साथ में हमारे यहाँ का मौसम नहीं रहता, अलग रहता है। क्योंकि ऐसा रहता है कि सभी जगह धूप निकली होती है और हमारे यहाँ बारिश होती रहती है। हमारे यहाँ बारिश होती रहती है और सभी जगह धूप निकलती है। तो इस तरह का मतलब कहीं पे सूखा रहता है और हमारे यहाँ पे बारिश बरसती रहती है। तो इस वजह से मुझे कहना पड़ता है हमारे यहाँ का मौसम। तो हमारे यहाँ का आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और उसी हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से घर का सारा काम निपटा लूँ। घर का काम तो मुन्ना ऐसा करके रखता है कि बस क्या आपको बताऊँ मैं, बुरा हालत मचा के रखता है मुन्ना। बाकी मैंने अभी किचन का काम तो निपटा लिया है, थोड़ा सा बस बच्चों के लिए खाना वाना रख दिया है। चावल बना दिए हैं मैंने, इसमें वाइट चावल बना दिए हैं। और रायते की सब्जी मैंने बना रखी है। ये रायते की सब्जी रखी हुई है बनी हुई, जो मैंने बनाई थी। उसकी बच्चे अगर बाई चांस, वैसे तो मैं कोशिश करूँगी स्कूल से आने से पहले पहले बच्चों की, कि बच्चे स्कूल से ना आ पाए और मैं घर पे पहुँच जाऊँ। बाकी अगर ऐसा हो भी जाता है कि मतलब बच्चे आ गए तो मैं यहाँ पे सेटिंग सी करके रख के जाती हूँ और यहीं को प्लेट वगैरह रख दूँगी, ये खाना यहाँ पे रख देती हूँ और मतलब ऐसी सेटिंग सी बना के जाती हूँ। अगर बच्चे आ भी गए तो बाकी मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगी बाजार में, सिर्फ थोड़ा सा मामूली सा काम है मुझे, वो मेरा काम यहाँ पे हुआ नहीं है। वरना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यहीं से आसपास से अपने लोकल से ही कर लेती हूँ, लेकिन वो मेरा काम हुआ नहीं है। बाकी हम बाजार में क्या करने जा रहे हैं वो मैं बाजार का थोड़ा बहुत आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। और जो कुछ मैं वहाँ से लेके आऊँगी वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। और बाकी वो तो एक मैंने वीडियो अपलोड भी की है कि किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। अभी आंखों में मेरे धुंधलापन सा हो रहा है धूप को देखते हुए। हमें आदत नहीं है भाई ज़्यादा तेज़ धूप की, और धूप अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकली थी तो धूप आँखों में लगी थी, मेरी आँखों में धुंधलापन सा लग रहा है। तो हमें ज़्यादा तेज धूप की आदत नहीं है। जाएंगे, अपना काम तो हमें करना ही है, काम करने के लिए तो हम जाएंगे। तो फिर आज बच्चे स्कूल में गए हुए हैं और बच्चे कह रहे हैं मम्मा स्कूल में भी हमें सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। बाकी मैं मना कर रही हूँ बच्चों को। बाकी स्कूल के हिसाब से जो कुछ रहेगा वो तो बाद में तो अपनी तैयारी करनी है भाई। पहले तो मैं थोड़ा सा जो कुछ भी लाऊंगी इंशाल्लाह आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। आप बने रहिए हमारे साथ में ऐसे ही। मैं अभी अपने घर का जल्दी से काम करके और फिर निकलती हूँ की तरफ। इंशाल्लाह जो मेरे से थोड़ा बहुत होगा मैं आपको लाके ज़रूर दिखाऊंगी। अच्छा हो गया था तो इसी वजह से हम बाज़ार की तरफ आ गए थे। तो अब दोपहर का टाइम हो गया है, बाज़ार में आए थे और तो खाने के लिए बोलने लगा मुन्ना अभी खाना लगवाया है आदिल जी ने। यहाँ पे मुन्ना खाना खा रहा है। देखो नीचे क्यों रख दिया आपने, ये यहाँ पे रखो। खाना खा रहे हैं। मिक्स क्यों कर रहा? तो इसे कले को पकड़। क्या कर रहे हैं?
अच्छा खाए। देख लो क्या कर बढ़ जाएगा तेरे से इससे हैं। कर दिए ना पैसे वेस्ट। मुन्नी की तो लग जाती है जबकि बाजार जाता है मेरे साथ। हाँ बिरानी है तो सही है। ये तो वही है ना? हाँ? तू नहीं बना रहा अपने आप। अच्छा लाया क्यों तो ही क्या बन जाएगी। ऐसे ऐसे काम करा इतनी महंगी लेके आया ये चीज। कले वो बोलते हैं जो कले बच्चे ही बनाते हैं इसमें ये होते हैं। ये लेके आया क्योंकि इसने इतना दिमाग खराब कर रखा था ना। मैं कल भी दिखा रही थी, कल की वीडियो में भी आपने देखा था। तो इसी वजह से इसे इतने इसको कुछ दिलवाते नहीं है ना, इतने चैन नहीं देता है बिल्कुल भी। तो ये अपनी करके आया है पूरी और अब ये कह रहा है कि मेरे से नहीं बन रहा। बनाने वाले तो है दो, ये बैठे हैं बना बना के देंगे। इनके लिए इनके पास लेकर बैठ जाए। और घर की हालत देखो जी कैसी हो रही है। स्कूल जैसे ही आई हूँ घर पे सारा काम निपटा कर गई थी। ये बच्चों के बैग रखे हुए हैं। अपना तो कोई काम नजर नहीं आता, बाकी बच्चों के जो काम होते हैं वो तो बहुत से घर पे आने के बाद दिखाई देते हैं एकदम से। क्या लेकर आए हैं थोड़ा सा दिखा देते हैं। थकावट इतनी हो जाती है पूरा आलस सा भर जाता है। अभी अभी आके गुड न्यूज़ मिल गई है। वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि बच्चों का पता नहीं अभी तक तो सिलेक्ट नहीं किया गया है क्या नहीं। और आते ही मुझे यही गुड न्यूज़ मिल गई है कि चांद को भी सिलेक्ट कर लिया है, गुड़िया को भी सिलेक्ट कर लिया है। गुड़िया भी वाइट कलर की फ्रॉक बता रही है, चांद ब्लैक कलर के पैंट बता रहा है, टी शर्ट बता रहा है वाइट कलर की और कैप बता रहा है। और गुड़िया और क्या है आपका? बस फ्रॉक ही आती है हमारी वाइट कलर की। बस गुड़िया की तो वाइट कलर की ड्रेस है और चांद की ब्लैक इन वाइट है दो, और उसको कैप चाहिए बाकी चांद को। तो ये टेंशन अब खड़ी हो गई है। एक तो घर के हालात ऐसे बने हुए हैं कि बस पोजीशन सी बड़ी खराब हो रही है बरसात में, और बच्चों का जो खर्चे हैं ना वो एकदम से ऐसे हो जाते हैं। बाकी टाइम टू टाइम सब कुछ करना होता है, हर चीज़ ट्रेंडिंग होती है, तो इसी वजह से बच्चों का भी मन रखना पड़ता है और अपना भी सब कुछ देखना होता है। तो मैं तो थोड़ा सा मैं तो गई थी वैसे ही कुछ बाजार में और बहुत से काम थे, लेकिन फिर मुझे ये वाइट कलर की अपनी कुर्ती अच्छी लगने लगी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जब मेरा वो दुपट्टा आ गया है तो चलिए मैं भी क्यों ना ये वाइट कलर की, क्योंकि बाजार में जो है ना ट्रेंड सा हो रहा था। सभी जो अभी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर सभी बाजार सजे हुए हैं, तो मुझे भी ये वाइट कलर की कुर्ती अच्छी लग रही थी अपनी चिकन की, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं इसे ले लेती हूँ। बाकी हमारे उसमें ये है कि वाइट हमारे घरों में वाइट बिल्कुल वाइट पहने नहीं देते, तो फिर मैं बोलने लगी आती जी से, मैंने कहा चलो एक वीडियो थोड़ा वीडियो वगैरह शूट कर लेंगे, तो इसी वजह से ये वाइट कलर की कुर्ती मैं भी ले लेती हूँ। और ये दुपट्टा तो मेरा ऑनलाइन आया था, आपको मैंने दिखाया ही था, तो इसी वजह से फिर मैंने ले ली। बाकी हम तो और कुछ काम से गए थे, तो मुझे वहाँ स्टेचू पे लगी हुई थी, तो मुझे दिखा कि स्टेचू पे अच्छी लग रही है कुर्ती, तो चिकन की मैंने ये कुर्ती ले ली है। वरना तो मैं ऐसा नहीं, मुझे इन बातों का ज़्यादा वो नहीं है कि ज़रूरी स्पेशल ड्रेस बननी चाहिए या कुछ होना चाहिए। वैसे भी आजकल हमारे बजट इतना ख़राब सा चल रहा है, बहुत हमारा बजट ख़राब हो रहा है। बरसात का सीजन चल रहा है ना, तो काम वाम तो बरसात क्या काफ़ी दिन हो गए हैं, काम वगैरह बहुत वैसे हो रहे हैं कि हालात नाजुक सी बनी हुई है, काम को लेकर सही से नहीं चल रहा है, स्थिति सी खराब हो रही है घर की बहुत ही। तो कोई बात नहीं, हालात तो आते जाते रहते हैं इंसान के साथ, दुख सुख कमी पैसी, लेकिन बस ये इतनी वो नहीं थी प्राइस जितना। वैसे तो अगर कपड़ा लेते हैं ये बहुत महंगा मिलता है हमारे यहाँ, हर चीज़ की इतनी महंगाई है, लेकिन फिर भी कपड़े के अकॉर्डिंग मैंने जैसे इसका प्राइस पूछा तो मुझे ये सही सी लगी। मैंने कहा चलो एक आध बार पहनने में कोई बात नहीं है, ले लेती हूँ, तो इसी वजह से मैंने ये ले ली थी। बाकी और थोड़ा सा गुड़िया की वजह से जो रबड़ वगैरह से होती है, ये मैं ऐसी लेके अच्छी सी लग रही थी मुझे, ये ले ली है मैंने सामान, बस ऐसे ही, और तो कुछ नहीं। और बाकी जो हमारा दूसरा काम था वो कुछ बात
कुछ और काम था जो बताने लायक नहीं है। हम कहाँ गए थे, वहाँ पे हमारा काफ़ी टाइम लग गया था। सभी बात ओपन नहीं होती है, कुछ बात ऐसी भी होती है कि सभी बात बताई नहीं जाती है। अपने घर की बहुत सी बातें होती है जो सभी बात शेयर नहीं की जाती है इंसान के साथ में, हर किसी के साथ में। तो हम गए थे कुछ अपनी परेशानी को लेकर, कहीं पर गए थे जो हमारे साथ में बहुत ही बड़ी परेशानी सी एक बनी हुई है। तो वहाँ पे हम गए थे, तो इसी वजह से वहाँ ज़्यादा हमारा टाइम लग गया था। फिर हम जैसे आ रहे थे तो मुझे ये थोड़ा बहुत मुझे ये देखने लगा, तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ, इतना ज़्यादा महंगी कोई चीज़ नहीं है। बाकी बच्चों की अब मुझे टेंशन हो गई है कि बच्चे जो है बता रहे हैं, अब सोच रही हूँ बच्चों के बारे में। सिर्फ 2 दिन का टाइम है बीच में, और हमारे इस बीच में वो जो हमारे कौन से दिन का बैठ रहा है इंडिपेंडेंस डे? 15 अगस्त। हाँ, कौन से दिन का बैठ रहा है? सैटरडे। सैटरडे का। अब सैटरडे अगर संडे के बाद होता तो संडे मार्केट ही चले जाते, वहीं से सब कुछ थोड़ा बहुत हो जाता। सैटरडे का एक सैटरडे सुबह में हो जाएगा प्रोग्राम। हमारे यहाँ एक तो फ्राइडे मार्केट लगती है, एक सैटरडे मार्केट लगती है और एक संडे मार्केट लगती है। तो ज़्यादातर शॉपिंग हमारी इन 3 डे में ही होती है, और वो ही टाइम बिल्कुल हमारा उस टाइम के लिए पॉसिबल नहीं है, अनपॉसिबल हो रहा है। क्योंकि सैटरडे वाले दिन बैठ रहा है इंडिपेंडेंस डे, और फ्राइडे वाली मार्केट जो लगती है वो थोड़ा सही नहीं लगती है, थोड़ा मतलब हल्की सी एक ग्रामीण इलाके के हिसाब से लगती है। तो उसमें ज़्यादा अच्छा सामान भी नहीं मिलता है अगर बच्चों की मैं वहीं से शॉपिंग करना सोचूं। और बाकी फिर ये रहता है कि अगर बाजार भी जाया जाए तो थोड़ा सा सामान, और सारा मेन रीज़न हो जाता है बरसात को लेके। जब मैंने वीडियो मतलब मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया था, तो नहीं फेसबुक का बनाया था मैंने पहले, तो पूरा 1 साल हो गया है मेरे चैनल को बने। तो गुड़िया की मैंने जो ड्रेस सिली थी 15 अगस्त को लेकर, वो ही सबसे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी फेसबुक पर। और फिर मैंने वो अपलोड तो की थी, इतनी अच्छी मैंने ड्रेस बनाई थी गुड़िया की, और फिर बारिश आ गई थी और बारिश की वजह से बच्चे जा नहीं पाए थे। तो इसी वजह से फिर मेरा दिल परेशान यूँ हो रहा है। 2 दिन पहले बच्चों को तो सिलेक्ट कर लिया है, अगर इतना महंगे चार्जेस हम खर्च करके, पैसा खर्च करके बच्चों की ड्रेसेस मतलब, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि ये मतलब क्या स्कूलों के ये रूल्स सही है, या तो ड्रेस स्कूल की तरफ से होनी चाहिए, उसका चार्जेस रख दिया जाए। तो किराया मतलब जो रेंट होता है वो तो हाँ पेरेंट्स जो है जैसे कैसे दे देते हैं। अब ड्रेस की जो बात रहती है, कहाँ फिरे मार्केट में, कहाँ फिरे, बरसात का ऐसा मौसम हो रहा है, घर से निकलना भी बड़ी मुश्किल हो रहा है। तो इसी वजह से पेरेंट्स के लिए थोड़ी सी टेंशन होती है। अगर जो भी कोई स्कूल वाले मेरे वीडियो या कुछ भी देख रहा हो, मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं लगता। मुझे तो ये है कि अगर मतलब बच्चों को प्रोग्राम में सिलेक्ट किया जाए तो स्कूल की तरफ से ही ड्रेस का भी इंतज़ाम किया जाए, भले ही उस पर किराया रख दिया जाए, रेंट रख दिया जाए। वो माँ बाप मतलब पेरेंट्स जो है उसे देने में कोई वो नहीं करते, हिचकिचाहट, उसे अच्छे से दे देते हैं। बाकी अगर स्कूल की तरफ से नहीं रहता तो पेरेंट्स को इस बात को लेके बड़ी परेशानी होती है। पिछले साल क्या हुआ था, ये जो गुड़िया ने ड्रेस पहन रखी है, दिखाना इधर से, ये गुड़िया ने ये जो ड्रेस पहन रखी है येलो कलर की, ये ड्रेस जो है पिछले साल में रात को आधी रात, वालेकुम अस्सलाम, अभी रुको, पिछले साल संडे मार्केट में, मंडे का था शायद, तो संडे मार्केट हमारे यहाँ लगती है। पूरे संडे मार्केट में मैं आधी रात तक इतनी सी यूनिफॉर्म को लेके मैं फिरती रही थी। ये क्यों थी, इसकी येलो कलर की ड्रेस थी और ट्रैफिक रूल्स वाला इन्हें प्रोग्राम करना था। पिछले साल जो ट्रैफिक रूल का इन्हें प्रोग्राम था, येलो लाइट ये जो थी, तो ये इनका मतलब सिलेक्ट था, और चांद था रेड लाइट और ये थी येलो लाइट। तो ये इनका प्रोग्राम था। तो इन दोनों की इन ड्रेस को लेके, चांद की भी अभी रखी हुई है वैसे रेड कलर की, अगर मैं आपको दिखाऊं, चांद की भी रखी हुई है, और ये गुड़िया की थी, आज ही गुड़िया ने इसे पहनी है। तो इसको लेकर मैं पिछले साल भी इतनी परेशान हुई थी, और बच्चे तो ये है ना इतनी सी तुनक बात को लेके स्कूल की और अलर्ट ऐसा हो जाते हैं। बाकी हम थे ऐसे, हमारे स्कूल में भी होते थे प्रोग्राम, ऐसी बात नहीं। हमारे स्कूल में ड्रेस का जो है इंतज़ाम अपने आप किया जाता था। बहुत अच्छे अच्छे हम भी प्रोग्राम किए हैं। ऐसे नहीं हम सोशल मीडिया पे आ गए हैं कि हम ऐसे ही सोशल मीडिया पे आने के लिए इंसान के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टैलेंट होने की बात होती है। एकदम सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं आया जाता, भले ही कोई कितनी भी बड़ी हाउसवाइफ हो या मतलब पढ़ी लिखी हो,
तो कुछ ना कुछ उसका पीछे से हेजिटेशन खत्म होती है, तभी आप एक कैमरे के सामने बात कर सकते हैं, वरना तो कैमरे के सामने भी बात करनी है कितनी ज़रूरी सी बात नहीं है। तो हमारे स्कूल में भी प्रोग्राम होते थे, जब से हमारी हेजिटेशन ख़त्म है, वहीं से हमने मतलब अपना हेजिटेशन ख़त्म कर ली थी, हम भी सिलेक्ट होते थे। बाकी हमारे स्कूल वाले, कॉलेज वाले सभी ड्रेसेस का इंतज़ाम खुद रखते थे, नाप रखते थे। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों की भी, जो भी कोई अगर वीडियो देखे तो आप मतलब इंतज़ाम अपने आप ही करना चाहिए उन्हें ड्रेसेस का। इस तरह से पेरेंट्स को बड़ी परेशानी होती है इस बात को लेकर। तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ में ऐसे ही, और ऐसे ही प्यार भरा सपोर्ट दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना आप मेरी वीडियो कौन और कहाँ से देख रहे हैं। तो कर रही हूँ आज मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलती हूँ कल एक बहुत ही अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।